हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएफसी का 322 इवेंट अभी अभी हुआ है एंड आपने देखा कि इसमें बहुत अमेजिंग फाइट्स थी और अमेजिंग चीज़ें हुई हैं। बट सबसे पहले हम बात करेंगे बिनेल दरुश की। बिनेल दरुश एक बहुत अच्छा फाइटर था, लेकिन अब आई थिंक उसका फादर टाइम आ चुका है। एंड अगर आप उसकी जो लॉसेस देखें, जो अभी रिसेंटली 2-3 लॉसेस हुई हैं, वो सब उसको नॉकआउट ही हुआ है, नॉकआउट हुआ है या टीके हुआ है। तो बेसिकली इससे यही प्रूव होता है कि फादर टाइम सबका आ जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई इस फादर टाइम में आप क्या करते हैं। तो ये इट्स द बेस्ट टाइम। टोनी फर्गूसन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक एज के बाद आपकी चिन डिप्लीट कर जाती है, आप बहुत ज़्यादा डैमेज ले रहे होते हैं। तो डैमेज जब आप ले रहे होते हैं तो उसमें फिर यही एक सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि भाई आप किस तरह अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करें। एंड बिनेल दरूश के साथ यही हुआ है कि उसने भी डैमेज काफ़ी ले लिया है। बहुत अच्छा फाइटर था, 8 विनिंग स्ट्रीक के ऊपर था, टाइटल कंटेंशन में आज जब आ रहा था तभी उस वक्त उसको हारना शुरू हो गया। कुछ हद तक उसकी थोड़ी सी स्टोरी आपको टोनी फर्गूसन से मिलेगी, लेकिन टोनी फर्गूसन 12 विनिंग फिट स्ट्रीक पे था, उसका भी फादर टाइम आ गया। अब इतना जब आप डैमेज इतने अरसे में ले लेते हैं और इतने अरसे से आप लड़ रहे होते हैं तो ये चीज़ें आपके साथ एक वक्त में आके कैचअप कर लेती हैं। एंड वही हुआ। बिनेल दरूज जो है वो कंटिन्यूसली बार बार नॉकआउट हो रहा है। तो इसके बाद से यही होल्स देखते हैं कि उसकी गेम में कि उसकी चिन डिप्लीट कर चुकी है, उसकी चिन चली गई है। उसकी चिन जो है वो डैमेज हो चुकी है, वो बार बार नॉकआउट ही हो रहा है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा फाइटर था, बट अब इससे पहले इतनी फाइट्स लड़ चुका है और उस वक्त इसकी जो क्या नाम है चिन थी वो भी सॉलिड थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक डैमेज भी हो चुका है, एज भी आ चुकी है। फिर फादर टाइम एक इसीलिए कहते हैं यूएफसी के अंदर, एमएमए के अंदर, फादर टाइम लीव्स नो वन। सबका एक वक्त आता है और उसका भी अब वक्त आ चुका है। चैम्पियन बन नहीं पाया, हालांकि चैम्पियनशिप मटेरियल फाइटर था, बहुत अच्छा फाइटर था, बट एनीवेज अब उसको रिटायर हो जाना चाहिए। आई 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 रियली बिलीव कि अब उसका टाइम आ चुका है कि वो रिटायरमेंट ले ले। उसका ओवरऑल अच्छा कैरियर था, बट अब उसका टाइम ख़त्म हो चुका है। अब आप ये देखें कि भाई वो बार बार नॉकआउट हुए जा रहा है। इससे ज़्यादा डैमेज लेने से अच्छा है कि अब आप अच्छे टाइम पे रिटायर हो जाएं, एंड उसका टाइम आ चुका है। तो एनीवेज हम मूविंग ऑन नेक्स्ट फाइट। एक मेजर फाइट ये भी थी कि बो निकल जीत गया। बो निकल पहली अपनी लॉस हारा था रिने आरडीआर के अगेंस्ट। तो उसके बाद जो है बो निकल का कमबैक हुआ है, बट अगेन बो निकल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। उसको बहुत कुछ प्रूव करना है। तो ये उसके लिए विन उसको कॉन्फिडेंस देगी, वो आगे मूविंग फॉरवर्ड हो सकता है, मूव फॉरवर्ड कर सकता है, बट अभी भी ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। फिर आप एक मेजर फाइट ये थी लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कार्लोस प्राटिस ने लियोन एडवर्ड्स को कंसेक्यूटिव तीसरी लॉस अब दे दी है। उसके कैरियर में उसकी तीसरी लॉस हो चुकी है, और वो एक चैम्पियन था और वो नॉकआउट हुआ इस बार। तो उसका टाइम भी अब बुरा शुरू हो चुका है, एंड बुरा टाइम उसका काफ़ी टाइम से शुरू हो चुका है, बट दिस इज़ मेजर लॉस। उसके बाद अब उसको आगे बढ़ना मुश्किल ही लगता है। उसका भी टाइम आ चुका है। एंड देन आप शॉन ब्रैडी वर्सेस माइकल मोरालेस, या मोरालेस करके एक फ़ाइटर है, उसने उसको नॉकआउट कर दिया। शॉन ब्रैडी बड़ा अच्छा फाइटर था, बट वही नॉकआउट हो गया। तो मोरालेस का नॉकआउट पावर बहुत अच्छी है, उसने उसको नॉकआउट किया है, एंड विच इज़ अ बैड थिंग कि भाई आप जब इस लेवल पे पहुंच जाएं तो उसके बाद आप जो हैं क्या नाम है नॉकआउट हो जाएं। वो टाइटल कंटेंशन में था बंदा, लेकिन अब वो पीछे चला गया। अब मोरालेस आगे आ चुका है, और मोरालेस जो है वो अनडिफीटेड फाइटर है, और अब इस बार जो नॉकआउट किया है वो भी बहुत अच्छा नॉकआउट था। तो अब आप मूविंग फॉरवर्ड आप ये देख सकते हैं कि भाई अब वेल्टर वेट में क्या क्या होता है। वेल्टर वेट में बहुत इंटरेस्टिंग फाइट्स हैं, और अब इस्लाम माकाचेव क्योंकि अब चैम्पियन बन चुका है बड़ी डोमिनेटिंग विक्ट्री के साथ, तो अब मुझे लगता है कि मुश्किल ही है कि इस्लाम माकाचेव को कोई हरा सके। तो इस्लाम माकाचेव ने जो वही किया जो करना चाहिए था, टेक डाउन किया, डोमिनेट किया फाइट को ग्राउंड के ऊपर, एंड आई डोंट थिंक सो जेडीएम हैड एनी आंसर्स फॉर हिम। तो ये एक बहुत बड़ी फाइट थी जो जो कि हो गई है। तो अब एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड अब ये होगा कि अब उसको कंपटीशन कौन देता है।
इस्लाम को। मेरे ख़्याल से नेक्स्ट फ़ाइट उसकी होनी चाहिए केमारू उस्मान के साथ या शफ़कत रहमानोव के साथ। ये दोनों बहुत अच्छी फ़ाइट्स होंगी और दोनों ही बड़ी फ़ाइट्स होंगी। तो ये तो हो गया आपका इस्लाम के साथ। इस्लाम ने बड़ा ज़बरदस्त डोमिनेट किया। इस्लाम डबल चैम्पियन बन चुका है एंड ही इज़ इन द गोट कंटेंशन राइट नाउ। एंड उसकी अब विनिंग स्ट्रीक भी उसने ट्राई कर ली है। विनिंग स्ट्रीक्स में भी ट्राई कर लिया है। कौन था वो फाइटर, उसका नाम मेरा इस वक्त याद नहीं आ रहा, बट वो भी एक गोट था। अब ये गोट कंटेंशन में इसी वजह से आ चुका है क्योंकि इसकी भी एक अपनी विनिंग स्ट्रीक है। एंड उसके बाद अगर आप देखा जाए तो एक बड़ा मेजर मैचअप था, वो था फीमेल फाइटर का, वेलेंटीना शेवचेंको का वर्सेस चाइनीज़ फाइटर जो तो वेली थी। ये भी एक फ़ाइट थी जिसमें वेलेंटीना शेवचेंको ने डोमिनेट किया। तो ओवरऑल इवेंट बहुत अच्छा था, बड़ी अच्छी फ़ाइट्स थी। एंड नया चैम्पियन क्राउंड हो गया है इस्लाम माखाचेव अब। एंड इस्लाम माखाचेव को मुझे नहीं लगता कि इस वेल्टर वेट में इतना हराना आसान होगा। आई वुड ओनली गिव समवन चांस, वो शफ़कत रखमानव है जो 19 विनिंग स्ट्रीक के ऊपर है, क्योंकि वो भी अनडिफीटेड फाइटर है, बहुत अच्छा फाइटर है। इस्लाम अपने करियर में एक फ़ाइट हार चुका है, बट इस्लाम अब जिस तरह की विनिंग स्ट्रीक के ऊपर है उसको हराना बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए टफेस्ट कंपटीशन शफ़कत ही हो सकता है। दूसरा केमारू उस्मान हो सकता है, बट केमारू उस्मान की अब नींद जवाब दे गई हैं। केमारू उस्मान अपने प्राइम में आप नहीं कह सकते हैं, बट इस लोग केमारू उस्मान भी बहुत अच्छा मैच देगा। दैट वुड बी अ गुड फाइट टू। और अगर इलिया टपोरिया वेल्टर वेट में मूव करता भी है और इस्लाम को चैलेंज करता है, तो अभी वैसे इलिया टपोरिया को लाइट वेट में बहुत प्रूव करना है। सबसे पहले तो उसको अरमान को हराना है, अरमान को जिसको जिसको मुझे लगता है बहुत मुश्किल है हराना। इलिया कैन नॉट, मुझे नहीं लगता कि अरमान को इलिया हरा सकता है। अरमान इज़ अ वेरी गुड फाइटर, बहुत अच्छी ग्रैपलिंग है, वो ओवरऑल कंप्लीट फाइटर है। अगर उसको हरा भी देता है तो फिर उसके बाद उसका चांस बनता है इस्लाम के ख़िलाफ़, फिर इस्लाम से लड़े। बट इस्लाम, आई डोंट थिंक सो कि वेल्टर वेट डिवीज़न में इस्लाम को वो हरा पाएगा, क्योंकि वेल्टर वेट डिवीज़न इसका प्रॉपर वेट है। इसी वेट पे इसको लड़ना चाहिए था। इस्लाम माखाचेव अपने आप को डिप्लीट करता था लाइट वेट डिवीज़न पे, अराउंड 70 to 80% होता था और फिर भी लाइट वेट चैम्पियन था, मगर वेल्टर वेट में इसको हराना और भी बहुत मुश्किल है। तो दिस इज़ अबाउट इट। आपको क्या लगता है अपने कमेंट्स में प्लीज़ मेंशन किएगा और बताइएगा कि आपको ये इवेंट कैसा लगा। एंड आप जो रिज़ल्ट्स हुए उनसे आप सेटिस्फाइड हैं या आप थोड़ा सरप्राइज्ड हुए हैं या शॉक हुए हैं। काफ़ी हद तक फ़ाइट जो थी एक्सपेक्टेड थी मेरी कि यही रिज़ल्ट्स होंगे। बट एक ये था कि बिनेल दरुश का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कमबैक हो जाएगा, बट अब मुझे लगता है मुश्किल है। अब बिनेल दरुश को अब रिटायरमेंट लेनी चाहिए। एंड दैट्स अबाउट इट फ्रॉम माय साइड।